वेलकम टू मैंगलोर इंस्टीट्यूट क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मोशन से। मोशन में हम पढ़ते हैं 1D, 2D और 3D। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। इसको लिखते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, यानी हिंदी में कहेंगे एक विमीय गति। इसको कहेंगे द्विविमीय गति, इसको कहेंगे त्रिविमीय गति। ठीक है, तो एयरफोर्स में हमें एक टॉपिक पढ़ना है। कौन सा वाला? एक टॉपिक। आज जो पढ़ने तो दो है, 1D और 2D। 3D आपको एयरफोर्स, नेवी, SSR, नेवी में SSR, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, ठीक है, और NDA। ठीक है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें फिजिक्स आती है। ठीक है, उनमें आप कभी भी 2 डायमेंशनल मोशन को नहीं इग्नोर कर सकते। 2 डायमेंशनल मोशन में पढ़ना क्या है ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन में क्या पढ़ना है आपको ये आप देखें। 2 डायमेंशनल मोशन में जो भी हम पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या होगा, हम इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है प्रक्षेप गति, ठीक है, दूसरी आता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वृत्तीय गति, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे मोशन कितने टाइप का हो जाता है, 1D, 2D और 3D। 1D पढ़ना है मुझे और 2D पढ़ना है, 3D नहीं पढ़ना है। तो पहले हम 2D से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसे पढ़ने में मज़ा आएगा और हम बेटर सीखेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे। बस आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें तो कॉपी और पेन लेके बैठें, जिससे आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा समझेंगे। और बिना लिखे वीडियो देखना सही नहीं होगा, इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो एक काम ज़रूर करें कि कॉपी पेन ले लें और कॉपी पेन पे लिखते जाएं और समझते जाएं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊँगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कहूँगा प्रक्षेप गति। ठीक है, अपन पूरा लिंकअप करते हुए पढ़ेंगे, कहीं पे किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको जो सीखना है वो सीखना है धीरे धीरे समझ के, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है और बेटर सीखना है जिससे क्वेश्चन आए और हम कर ले जाएँ। हमें ऐसे सीखना है कि क्वेश्चन अगर प्रक्षेप का दिख जाए तो 101% हमसे हो जाए। ये ना हो कि क्वेश्चन टॉपिक हमने पढ़ा भी और हम कर भी ना पाए, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें और जो भी आपको समस्या आए तो आप वहाँ पे उसको कर ज़रूर ले जाएं। समस्या मतलब अगर कोई क्वेश्चंस आता है डिफेंस में तो आपको आना चाहिए 101%। अगर नहीं आता है तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेके एक नोट्स बनाएं, उस नोट्स को कई बार पढ़ लें। और ये भी है कि मैं जो पढ़ाऊँगा क्वेश्चन इसी से फंसेगा, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो होती क्या है प्रक्षेप गति। अगर हम मान लें ये अर्थ है, क्या मान लें, ये क्या है, अर्थ मतलब पृथ्वी। ठीक है, और किसी वस्तु को पृथ्वी से ऐसे फेंकें, किसी कोण पर पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंका गया, सपोज कर लिया u वेग से फेंका गया, तो कुछ टाइम के बाद वस्तु ऐसे गति करते हुए पृथ्वी के किसी न किसी A स्थान से फेंका गया और B स्थान पर जाके 101% जाके गिरेगी। ये जो गति कहलाती है, ये गति, यही गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति। क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति। इनमें होता क्या है, पहली चीज़ क्या होता है, जब कोई वस्तु गति करती है तो 2 विमाओं में गति करती है। कहाँ करती है, एक तो दूरी से बढ़ती है, उसकी क्या बढ़ती है, दूरी। दूसरी क्या, उसकी ऊंचाई भी बढ़ती है। ये क्या दिख रहा है, ऊंचाई भी बढ़ रही है। जैसे जब मैं ए पे था, कहाँ पे था, ए पे, तो दोनों ज़मीन पे थी,
ठीक है, ना तो मैं आगे बढ़ रहा था ना ऊपर बढ़ रहा था। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, सपोज कर लो यहाँ पे, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, तो देखिए मैंने इतनी डिस्टेंस तय कर ली, ठीक है, और ये ऊंचाई तय कर ली। तो कहाँ चल रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं और ऊपर भी चल रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, 2D मोशन। ठीक है, जब हम 3 अक्षों में से, कितनी अक्षों में से, ये 3 अक्षें दी जाती हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड, तीसरी अक्ष ऐसे होती है, ये थर्ड बाहर की ओर, समझ गए, 2 के सापेक्ष गति करें तब ऐसी गति क्या कहलाती है, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इनमें होता क्या है, आपको बड़े अच्छे से आहिस्ते आहिस्ते समझना है। ठीक है, जब किसी वस्तु को यू वेग से फेंका जाता है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, किस वेग से वह क्षैतिज दिशा में चल रही है, किस वेग से क्षैतिज दिशा में चल रही है, तो उसका आंसर क्या आएगा, यू कॉस थीटा। अगर पूछा जाए कि प्रक्षेप गति में वस्तु किस वेग से क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ती है, तो उसका आंसर क्या होगा, यू कॉस थीटा। फिर वो पूछ सकते हैं आपसे यहीं पे कि किस वेग से वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में चलती है, तो इसका आंसर क्या होगा, यू साइन थीटा। ठीक है, कितना होगा, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा। पूछा जाएगा कि प्रारंभिक वेग कितना है, तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, यू प्रारंभिक वेग होगा। क्षैतिज वेग, अगर हम लिखें यहाँ पर क्षैतिज वेग, तो क्षैतिज वेग कितना होगा, यू कॉस थीटा, यानी वस्तु यू कॉस थीटा के वेग के साथ क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ती है, यानी पृथ्वी पर आगे बढ़ती है। अगर मुझसे पूछा जाए ऊर्ध्व वेग, क्या पूछा जाए, ऊर्ध्व वेग, तो कितना होगा, यू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डेफिनेशंस, और वस्तु को फेंका गया, वस्तु फेंकी गई, वस्तु फेंकी गई किस वेग से, यू वेग से। ठीक है, तो मैंने 3 स्टेप्स पढ़े अभी, कितने स्टेप्स, 3। क्षैतिज वेग कितना आया, यू कॉस थीटा, ऊर्ध्व वेग कितना आया, यू साइन थीटा, वस्तु फेंकी किस वेग से गई, यू वेग से। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो वस्तु ने ऊंचाई कितनी तय करी, ऊंचाई तो बहुत सारी होंगी, ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, लेकिन हमें हमेशा क्या पता करना है, एच मैक्सिमम, यानी अधिकतम ऊंचाई क्या है, क्या पता करना है, अधिकतम ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई क्या हमेशा पढ़ना है, अधिकतम ऊंचाई। उस वस्तु ने दूरी कितनी तय करी, दूरी को इस टॉपिक में एक अलग नाम दिया जाएगा, उसे हम कहते हैं परास, यानी उसने परास का मतलब क्षैतिज दूरी कितनी तय करी, क्षैतिज दूरी। थर्ड बात हमसे करी जाएगी आवर्तकाल, किसकी बात करी जाएगी, आवर्तकाल। बस इनके हमें फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, इन टॉपिक्स के अगर हमारे फॉर्मूला क्लियर होंगे तो हम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन्हें बहुत ही अच्छे से समझें, समझ गए। तो पहले हम देखते हैं कि ये एच अधिकतम ऊंचाई होती क्या है। जब कोई वस्तु ए से कहाँ तक जाती है, किसी वेग यू से फेंकी जाती है, तो वह किसी ना किसी टाइम पे एट ए पॉइंट अधिकतम ऊंचाई पे होती है। ठीक है, यह ऊंचाई ही क्या कहलाती है, अधिकतम ऊंचाई कहलाती है, समझ गए। जब वस्तु यू वेग से फेंकी जाए और पृथ्वी के किसी दूसरे स्थान पर जाए, तब किसी टाइम सबसे ज़्यादा ऊंचाई क्या कहलाती है, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्या आता है, परास, क्या कहलाता है, परास। परास की डेफिनेशंस क्या होती है, अगर हम परास में जाएं तो परास की जो डेफिनेशन होती है उसको हम ऐसे समझेंगे, कोई वस्तु, ठीक है, प्रक्षेप गति में जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है वस्तु का परास होता है। फिर समझ लीजिए, कोई वस्तु प्रक्षेप गति में जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है क्या कहलाता है, परास कहलाता है। ठीक है, फिर क्या कहलाता है, आवर्तकाल, इसको कैपिटल टी पढ़ेंगे, इसको कैपिटल आर पढ़ेंगे, इसको कैपिटल एच पढ़ेंगे, कैपिटल एच, कैपिटल आर और कैपिटल टी। मैक्सिमम ऊंचाई, परास, आवर्तकाल। ठीक है, तो अब हम सूत्र लिखेंगे एच बराबर, ये सूत्र मस्ट है, ये आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो एच बराबर अगर अपन सूत्र पढ़ेंगे तो उसका सूत्र होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पर होता है यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, यहाँ पर सूत्र होता है यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, यहाँ पर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा
यहाँ होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। यहाँ पर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। इसका सूत्र याद करना है, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, याद करना है 2u साइन थीटा अपॉन जी। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ क्या होता है, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये 3 फॉर्मूलेज आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बहुत सारी विशेषताएं, समझ रहे हैं आप। तो कितनी बातें हमने सीखी यहाँ पर। पहले तो क्षैतिज वेग, ऊर्ध्व वेग, वस्तु किस वेग से फेंकी गई है, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास और आवर्तकाल। अब देखते हैं जब कोई वस्तु को फेंका जाता है, ठीक है। सपोज करते हैं किसी टाइम पे वस्तु यहाँ आ गई सी पे आ गई, फिर किसी टाइम डी पे आ गई, फिर किसी ना किसी टाइम इस पॉइंट पे आएगी। सपोज कर लिया ऐसे मैंने क्या मान लिया ई। अब इस ई वाले पॉइंट पे पूछा जा सकता है क्षैतिज वेग क्या होगा। क्या पूछेंगे वो, क्षैतिज वेग क्या है। तो क्षैतिज वेग आपको क्या पता है, वही है यू कॉस थीटा। फिर आपसे पूछेंगे ऊर्ध्व वेग क्या है। तो यहाँ पर ऊर्ध्व वेग यानी यू वाई अगर कहूँ तो यू वाई मतलब कितना होगा, 0। इसको हम स्पेशली क्षैतिज वेग को रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं, यू एक्स। अगर क्षैतिज वेग को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू एक्स। ये कितना हो जाएगा, यू वाई। यू एक्स जब भी लिखा जाएगा तो कितना होगा, यू कॉस थीटा। यू वाई जब भी लिखा जाएगा कितना होगा, यू साइन थीटा। उम्मीद करते हैं कि आप इतनी सारी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। ये 3 फॉर्मूलेज, इनके बाद इनकी विशेषताएं, उनको आपको बेटर समझना है। इतना आप सीखने के बाद आगे बहुत ही अच्छे से समझें, क्योंकि अगर हम वो समझे रहेंगे तो हम मान सकते हैं कि हम बहुत ही सही सीख रहे हैं। और इतना उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। और आप इसे नोट डाउन ज़रूर करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप बाद में नोट डाउन करिए, ठीक है। तो बताते हैं आगे। ठीक है, अब हम प्रक्षेप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रक्षेप की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे मैंने h बराबर सूत्र पढ़ा। h बराबर सूत्र क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टीज़ है, आप इन्हें नोट जरूर करें। अगर आप नोट करे रहेंगे तो आप सीख जाएंगे, नोट नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी। h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वो कहेंगे किस कोण पर फेंकूं, यानी वस्तु को किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम ऊंचाई तक जाए, ठीक है। तो मुझे थीटा निकालना है कि वस्तु को किस कोण पर फेंके जब वह अधिकतम ऊंचाई पर जाए। तो अधिकतम ऊंचाई देखो यू पे डिपेंड नहीं करेगी, यू पे डिपेंड करेगी और थीटा पे डिपेंड करेगी। तो मोस्टली थीटा पर डिपेंड कर रहा है। सपोज करना है कि मैंने यू वेग से फेंका, वस्तु तो अधिकतम ऊंचाई कहाँ तक कब जाएगी, तो डिपेंडेबल होगी थीटा पे। तो जब भी साइन थीटा बराबर कितना होगा 1, तब क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई। और साइन थीटा बराबर 1 होगा तो थीटा बराबर कितना आएगा, 90 अंश। यानी क्यों आएगा 90, क्योंकि साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90 अंश। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए वस्तु को किस कोण पर फेंकना चाहिए, 90 अंश पर, ठीक है। फिर वस्तु अधिकतम दूरी तय करे। ये क्या कहते हैं, करे तय, वस्तु किस कोण पे वस्तु को फेंका जाए कि वस्तु क्या तय करे, अधिकतम दूरी। ये रहा, पूछा जाता है किस कोण पे फेंका जाए, क्या पूछा जाएगा, किस कोण पे फेंका जाए कि वस्तु अधिकतम दूरी तय करे। तो सपोज करते हैं आर बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फिर भी थीटा पे डिपेंड करेगा, क्या होगा, साइन 2 थीटा अपॉन कितना आ जाए, अगर 1 आ जाए, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए 1, तो हम कह देंगे वस्तु कितनी तय करेगी, अधिकतम दूरी। ये 1 ही क्यों लेते हैं, समस्या क्या आती है, ये 1 ही क्यों लेते हैं हर बार। पहले भी 1 ले लिया, फिर भी 1 ले लिया। इसका रीज़न है कि साइन थीटा का जब मान अधिकतम होगा तो पूरी एच अधिकतम आएगी, साइन थीटा का जब मान न्यूनतम होगा तो पूरी वैल्यू न्यूनतम आएगी। तो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1। तो थीटा, हमें 2 थीटा से मतलब नहीं, ये पूरा थीटा कहलाता है। यहाँ क्या है, तो 2 थीटा, वो अलग बात है। तो साइन लग गया आगे, अधिकतम कितनी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो फिर और देखते हैं, ये लिखा साइन, ठीक, क्या लिखा, साइन, ये कितना हो गया 2 थीटा, ये कितना आ गया साइन 90 अंश। तो 2 थीटा बराबर 90 अंश, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 45 अंश। अगर हम 45 एंगल पे फेंकेंगे तो वस्तु की आर मैक्सिमम होगी। क्या मैक्सिमम होगी, आर मैक्सिमम। यहाँ क्या होगा, एच मैक्सिमम, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाएं और लिखते जाएं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाएं, लिखते ज़रूर जाएं। अभी मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कितनी पढ़ी, 2।
एक एच की, एक आर की। समझ रहे हैं आप? तो ये स्क्रीनशॉट ले लेके आप पढ़ते जाएं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। तो मैंने क्या सीखा, एच, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई। कब अधिकतम ऊंचाई होगी? जब थीटा बराबर 90 अंश। पहली प्रॉपर्टीज याद करना है, वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वस्तु को किस कोण पे फेंके अधिकतम ऊंचाई जाए, 90 अंश। वस्तु को किस कोण पे फेंका जाए कि कितनी ऊंचाई पे जाए, आर। आर मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा 45। एच मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा 90। मैं बताता जा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन बनाने का एक तरीका रहेगा यहाँ से, और यहाँ से बनता ही बनता है क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं प्रक्षेप पथ कैसा होता है। क्या पूछते हैं? तो हम पढ़ेंगे प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप पथ कैसा होता है? प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। इसका अब क्वेश्चन आ जाएगा, समीकरण क्या होता है? क्या पूछ सकते हैं आपको? प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या होता है? तो y बराबर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, x tan थीटा माइनस 1/2 x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू जी, और आता है इंटू क्या आएगा, जी एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पे, हाफ जी एक्स स्क्वायर। ये सूत्र भी आपको याद कर लेना है। और ये किसे रिप्रेजेंट करता है? परवलय को। किसे रिप्रेजेंट करता है? परवलय को। तो प्रक्षेप की जो थर्ड प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन में पूछा सकता है आपसे कि प्रक्षेप पथ कैसा होता है। तो प्रक्षेप पथ कैसा होता है? प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। समीकरण क्या होता है? याद रखना है, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमसे कई सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। वो क्या पूछ सकते हैं कि अगर, ठीक है, जितना आपको पढ़ा है इतना तो आप समझ ही गए होंगे, अब मुझे क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आती है, जैसे प्रॉपर्टी से नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या पूछ सकते हैं आपसे? क्वेश्चन ये है, पहले वस्तु को हमने थीटा कोण पे फेंका, फिर वस्तु को किस कोण पे फेंका जाए कि वस्तु बराबर दूरी तय करे। क्वेश्चन ये है, पहले कितने कोण पे फेंका? थीटा। थीटा वहाँ से यहाँ तक है। फिर हम किस कोण पे फेंकें, ठीक है, कि वस्तु कैसी दूरी तय करे, बराबर दूरी। तो देखिए, वस्तु को थीटा व 90 माइनस थीटा कोण पर फेंकने से वस्तु को थीटा व 90 माइनस थीटा कोण पर फेंकने से वस्तु बराबर दूरियां तय करती है। बराबर दूरियां तय करती है। तो फिर देख लेना है, वस्तु को थीटा व 90 माइनस थीटा कोण पर फेंकने से वस्तु बराबर दूरियां तय करती है। ये आपको सीख लेना है। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। ये रहा एग्जांपल। ठीक है, सपोज करते हैं हमने थीटा बराबर 40 अंश पे किसी वस्तु को फेंका। वस्तु ने कितनी दूरी तय करी? 50 मीटर। क्वेश्चन पूछेंगे लेंगे वो आपसे कि किस कोण पर और फेंकें कि वस्तु 50 मीटर ही दूरी तय करे। तो हमें क्या देना है? इस एंगल को 90 में से घटा के बताना है। थीटा बराबर अगर हम 50 अंश पर फेंकेंगे तब भी वस्तु कितनी दूरी तय करेगी? 50 मीटर। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, हमने पूछा वस्तु को हमने 15 अंश पे फेंका, वस्तु ने 75 मीटर दूरी तय करी। किस कोण पर फेंकें? अगर हम उसे 75 अंश के कोण पर फेंकें तब भी वह 75 मीटर दूरी तय करेगी। इन दोनों स्थितियों में वेग समान रहता है। इन दोनों स्थितियों में क्या समान रहता है? वेग। यानी एक ही वेग से वस्तु को हम 40 अंश और 50 अंश पे फेंकें तो दूरियां क्या होंगी? समान होंगी। या फिर 15 अंश और 75 अंश पे फेंकें तब भी दूरियां क्या होंगी? समान होंगी। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो हम समझ सकते हैं कि आप कर लिया होगा। तो आप नोट डाउन ज़रूर करते जाएं, और जब भी आपको दिक्कत हो तो
आप कमेंट करके पूछ लें कि आपको क्या बताना है और क्या करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लिख लिया ना आपने? आगे बढ़ जाऊँ। एक चीज़ और पूछेंगे वो, मैंने उम्मीद करता हूँ आप 4 प्रॉपर्टीज समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज ही पढ़नी, 4 प्रॉपर्टी पढ़ के आगे। 5वीं मैंने बताया 90 माइनस थीटा व थीटा पर प्रक्षेप समान होते हैं। प्रक्षेप कैसे होते हैं? समान। प्रक्षेप परास समान होते हैं। प्रक्षेप परास समान होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, मैंने क्या बताया 90 माइनस थीटा और थीटा। एक न्यू जनरेट क्वेश्चन हुआ है जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। वो क्या करते हैं, 45 प्लस थीटा व 45 माइनस थीटा पर भी प्रक्षेप परास समान होते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, 90 माइनस थीटा पर प्रक्षेप परास समान होते हैं, 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा पर भी प्रक्षेप कोण समान होते हैं। जब भी हमको एंगल दिए रहेंगे तो इस वाले प्रोसेस से पता चलेगा, जब ये पूछा जाएगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा। वो 4 ऑप्शन देंगे आपको, 4 में एक ये शामिल होगा और अन्य शामिल होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाला आपको टिक करना है, ये आप ज़रूर समझ जाएं, ठीक है। जो 6वीं प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6। इसमें क्या पढ़ना है, मुझे याद रखना है, ये पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक्स आने चाहिए, इनको आप नोट करें, याद करें, कैसे भी करें, बस आप समझ जाएं। अगर कभी H, ठीक है, और R दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर, तब वैल्यू पूछी जाती है टेन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। या फिर H और R बराबर हो जाएंगे तब क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है H बराबर सूत्र कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है, आप यहाँ देखिए, यहाँ से बचता है साइन थीटा बाई 2, यहाँ का क्या बचता है 2 कॉस थीटा, कॉस को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम और पढ़ें तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 4, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर कभी H और R बराबर हो जाए, H और R बराबर होने का मतलब क्या है ये भी आप समझ लो। सपोज करते हैं ये अर्थ है, ये रही पृथ्वी, और पृथ्वी पर किसी वस्तु को ऐसे फेंका गया, ठीक है, u वेग से, किस वेग से, u। तो ये वाली दूरी क्या कहलाती है, कैपिटल R, और ये दूरी क्या कहलाती है, कैपिटल H। इस H का मान और इस R का मान बराबर हो जाए, जब ऊंचाई परास के बराबर हो तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, 4। ये आपको डायरेक्टली याद होता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कभी कभी पेपर में कैसे करना है। अगर आपको याद रहेगा तो आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और आप किसी और क्वेश्चन में वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ता हूँ। 1-2 सेकेंड रुक जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो अगर आपसे कभी कभी यहाँ पे स्पेशली एंगल पूछ लिया जाए, ये वैल्यू कितनी अंश की होती है, तो याद रखना है 76 अंश पर। कितनी होती है, 76 अंश पर। यानी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हम वस्तु को किस कोण पर फेंकें, हम वस्तु को किस कोण पर फेंकें, किसी भी वेग से, हम वस्तु को किस कोण पर फेंकें, हम वस्तु को किस कोण पर फेंकें, किसी भी वेग से। क्या लिखना है, हम वस्तु को किस कोण पर फेंकें, किस कोण पर फेंकें, किसी भी वेग से, किसी
भी वेग से वस्तु हमेशा h व r बराबर तय करे। तो इसके लिए आपको एक थीटा याद रखना है, थीटा बराबर tan इनवर्स 4। स्पेशली इसका एंगल कितना होता है, थीटा बराबर 76। दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, कर लिया ना, ठीक है। इसको साफ करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 7 पे जाएं, किस पे जाएंगे, 7 पे, तो यहाँ से हम कुछ अलग सीखेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो कॉमन होता है और लगभग इतना ही पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है, जैसे हमने कहा यदि किसी वस्तु को u वेग से फेंका जाए, u वेग से फेंका जाए, तब उसकी क्या लिखा है, जब किसी वस्तु को u वेग से फेंका जाए, ठीक है, तब उसकी ऊंचाई तथा परास, ऊंचाई को h से लिख दिया, परास को r से लिख दिया, ठीक है, r है। यदि वेग n गुना कर दिया जाए,